आज हमारी वर्कशीट नंबर 22 जो रहेगी वो सब्जेक्ट इंग्लिश से रिलेटेड है और ये क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी जो कि हमारी 14 दिसंबर से रिलेटेड वर्कशीट यानी कि मंडे की वर्कशीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो है वो नेम ऑफ़ स्टूडेंट की जगह अपना नेम फिल करेंगे, नेम ऑफ़ क्लास टीचर की जगह वो अपनी क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। और आज यहाँ पे हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो हमारा रहेगा हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से और चैप्टर का नेम है फेयर प्ले। फेयर प्ले इज़ बेसिकली स्टोरी है दो फ्रेंड्स के बारे में और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर फेयर प्ले इसको नाम क्यों दिया गया है। सबसे पहले जो है हम अपनी एक एक्टिविटी करेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले और देखेंगे कि आपको अपने फ्रेंड के बारे में कितना कुछ पता है। तो सबसे पहली एक्टिविटी में हम देखते हैं रीड द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, उनका आंसर करना है। तो और ये जो हमारी एक्टिविटी है किसके बारे में है, ये आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में है। तो सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड और यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम। आप क्या लिखेंगे, जैसे कि आपकी फ्रेंड का नाम जो भी है उसका नाम आप फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मान लीजिए आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम रचना है तो आप लिखेंगे रचना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। और इसमें आपको क्या बताना है कि आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जो भी आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड की अच्छी क्वालिटी लगती है। इफ़ शी इज़ हार्ड वर्किंग यू कैन राइट हर हार्ड, आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ वेरी स्मार्ट। तो इस तरीके से आप उसकी कोई भी क्वालिटी जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप उसको किस लिए इतना पसंद करते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लिव, कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो कहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड का आप जो है वो एड्रेस लिख देंगे कि वो कहाँ पर रहती है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3 और ये भी आपकी बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड रहेगा और इसमें आपको क्या बताना है व्हाट डज़ योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट, कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्या खाना पसंद करता है। तो यहाँ पर जो है आप अपने बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट फूड जो है वो लिख देंगे कि जो भी उसका फेवरेट फूड है आपके बेस्ट फ्रेंड का, यहाँ पर आप उसको राइट डाउन करेंगे। वेदर इट इज़ पिज़्ज़ा, वेदर इट इज़ राजमा राइस, वेदर इट इज़ पराठाज, एनीथिंग, जो भी आपका फ्रेंड जो है वो खाना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है, अपने बारे में नहीं लिखना है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स फेवरेट सब्जेक्ट, कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। उसको हिंदी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, इंग्लिश सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, जो भी उसका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी फर्स्ट वाली एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो हमारी जो सेकंड वाला क्वेश्चन चलेगा उसमें हम देखेंगे कि जो हमें स्टोरी दी गई है फेयर प्ले, उससे हम कुछ पैसेज में हमें पढ़ने को मिलेगा और हम देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है हम इससे कलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज की जो स्टोरी है उसमें हम देखते हैं कि स्टोरी किसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो कैरेक्टर हैं, फर्स्ट इज जुम्मन शेख, सेकंड इज अलगू चौधरी, वर गुड फ्रेंड। कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो हैं वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। कि उन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि जब उनमें से कोई एक बाहर जाता था गांव से तो दूसरा दूसरे के परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, कि दोनों का जो है वो गांव में बहुत अधिक सम्मान किया जाता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जो जुम्मन शेख था उनकी एक बूढ़ी आंटी थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी से हमारा मतलब है ज़मीन थी, पैसे थे।
इस तरीके से उनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। और उसने वो अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी? जुम्मन शेख को दे दी। क्या सोच कर कि वो उनके साथ रहेगी, क्योंकि उसका अपना खुद का कोई परिवार और नहीं था और उसको उम्मीद थी कि इसके बदले में जुम्मन शेख जो है उसकी देखभाल करेगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कपल ऑफ ईयर्स यहाँ पर कुछ सालों के लिए, कि ये जो उनकी अरेंजमेंट हुई थी कि वो उनको अपनी प्रॉपर्टी देगी और वो उसका ध्यान रखेगा, तो कुछ सालों के लिए ये इनका अच्छे से चलता रहा। बट द सिचुएशन चेंज्ड। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। ओल्ड रिलेटिव यहाँ पर कौन है? ओल्ड आंट। कि कुछ समय बाद ही क्या है, वो लोग उनसे ऊब गए। टायर्ड मीन्स परेशान हो जाना या फिर ऊब जाना। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। इंडिफरेंट मीन्स नज़रअंदाज करना, कि जुम्मन भी अपनी आंटी को उसी तरीके से नज़रअंदाज करने लगा जैसे कि उसकी पत्नी उनकी बूढ़ी आंटी को करती थी। Who guzzed even the little food that the old lady wanted every day। कि वो उनको इतना नापसंद करती थी कि थोड़ा सा खाना देने में भी उनको दुख होता था और वो उस ओल्ड लेडी को वो भी देना नहीं चाहती थी। She swallowed these insult along with her food for a few months। कि जो उनकी ओल्ड आंटी थी, swallowed these insult means कि वो अपने इस अपमान को खाने के साथ साथ जो है वो चुपचाप सहन कर लेती थी। बट फॉर फ्यू मंथ्स, लेकिन ऐसा केवल कुछ ही महीनों तक चला। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन यहाँ पर क्या गया है कि पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, कि सब्र की भी अपनी एक सीमा होती है। कहने का मतलब है कि जो ओल्ड आंटी थी उनका जो सब्र था वो अब जवाब दे चुका था। तो इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपने इस पैसेज में पढ़ी है। अब हम आगे देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पे हमें जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनकी हेल्प से जो है हमें अपने नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको फिल करना है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं ए पार्ट को, तो यहाँ पर देखिए डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड। तो हमें पता है कौन कौन गुड फ्रेंड थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। तो ए में हमारा क्या आ जाएगा, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। सेकंड फिर आता है जुम्मन हैड डैश हु हैड सम प्रॉपर्टी। तो जुम्मन के पास कौन था जिनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, एन ओल्ड आंट। तो बी में हमारा क्या आ जाएगा, एन ओल्ड आंट। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। तो बी वाले में हमारा क्या रहेगा, एन ओल्ड आंटी। थर्ड है हमारा जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज डैश एज हिज वाइफ। सी में हमारा क्या रहेगा कि जुम्मन हैड बिकेम एज इंडिफरेंट टू हिज आंट एज हिज वाइफ, कि जैसे उसकी पत्नी उसको नज़रअंदाज करती थी जुम्मन भी उसको नज़रअंदाज करने लग गया। डी हमारा रहेगा जुम्मन एंड हिज डैश वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन एंड हिज फैमिली क्या रहेगा हमारा डी में, डी में हमारा रहेगा फैमिली, कि जुम्मन और उसका परिवार जो है वो जो उसकी ओल्ड रिलेटिव थी उनसे टायर्ड हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। फिर जो है वो ई पार्ट हमारा जुम्मन आंट swallowed द डैश along with her डैश for a few months। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था सी swallowed this insult, तो यहाँ पर सी swallowed द insult। ई में फर्स्ट पार्ट में इंसल्ट रहेगा और along with her फूड सेकंड में हमारा रहेगा फूड। यहाँ पर हम ई पार्ट में फूड रखेंगे और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इंसल्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी ये वाली एक्टिविटी भी जो है कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ साथ हमारी वर्कशीट भी जो है वो कंप्लीट हो जाती है।
और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, एंड अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज इफ वांटेड टू बी सेफ इन अगेंस्ट COVID-19 you have to wear a mask.